बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का अवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद 249.10 रुपये फ़ी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 6 पैसे कमी के बाद 249.69 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कल रात 12 बजे हो चुका है। बड़ी कमी की वजह से हमारी आवाम में कितनी खुशी की लहर दौड़ उठी है, आइए अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक बस। काम ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है, खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, खुश हैं आप? ठीक है भाई। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? अब तो 249 का हो गया है, आपको क्या लगता है? 220 होना चाहिए वैसे। 220 होना चाहिए? 20 रुपये और कम होना हाँ जी चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, आपको लगता है और मजीद कम हो जाएगा? लगता तो है लेकिन अभी पता नहीं है, ये तो हुकूमत को पता है, इल्म है जो होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, मुसलसल चौथी बार पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, बड़ा नहीं है, 10 रुपये भी कम हुआ है, 1 रुपये भी हुआ, 14 रुपये भी हुआ, तो आपके फर्क पड़ता होगा काम पे? सवारियाँ कम करती हैं किराया या आप कम करते हैं किराया? करते हैं, क्यों नहीं करते, करते हैं हम कितना लोग। किराया कम किया आपने अभी? 10 रुपये। पेट्रोल सस्ता हुआ तो आपने भी कर दिया? हाँ जी बिल्कुल कर दिया। चलो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं इधर मुंशी हूँ। जी, मुंशी। अच्छा। सर, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी हो गई है, क्या लगता है आपको? अच्छा फैसला आप है? जा रहे हैं, हम पिंड जा रहे हैं हासिलपुर, देखेंगे बसों वाला क्या करते हैं, किराया कम किया है या नहीं किया, सही है। फिर पता लगेगा महंगाई कम हुई है या नहीं हुई। सही है। तो इससे पहले जब पेट्रोल की कीमत कम हुई थी तो बसेस वगैरह वाले किराया कम करते हैं, पहले कभी किया? कभी नहीं करते, बस ऐसे हैं जी, बढ़ जाएगा 1-2-10 दिनों में बढ़ जाएगा, फिर वो उसी रूटीन में आ जाएगा। आप पता चलेगा ना आप कितना किराया लेते हैं। 14, अभी इससे पहले जब 14 अगस्त पे किया था उन्होंने 14-15 रुपये कम, 1 रुपये कम हुआ, उससे पहले 8-10 रुपये कम हुआ। हमारा तो डीजल है, हम तो गाड़ी पे जाते हैं ना, पेट्रोल का तो। काम ठीक चल रहा है आपका? वैसे आप तो सरकारी नौकरी में हैं। हाँ जी। ठीक है, क्या गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे आप? मजीद महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करें, कैसे रिलीफ दें? हर चीज़ में रिलीफ दें, बिजली के बिलों में रिलीफ दें, गैस में रिलीफ दें, डीजल में दें, पेट्रोल में दें, फिर जाके गरीब की थोड़ा सा सीधा होगा। काम करिए, ये हुकूमत नज़र आ रहा है कि कोई काम? बिल्कुल कर रही है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र है मालिक का। पेट्रोल 10 रुपये कम कर दिया भाई, खुश हैं आप? क्या लगता है आपको कि कैसा इकदाम उठाया ये? बस नॉर्मल ही है, काम के हिसाब से ठीक ही जा रहा है अभी तो। लेकिन कम कर दिया ना 10 रुपये, 249 कुछ पैसे। नहीं है, कम कर दिया तो बहुत उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया करते हैं उनका, लेकिन और कम कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। कितना होना चाहिए फ़ी लीटर पेट्रोल? कम से कम 200 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, मजीद 50 रुपये की कमी होनी चाहिए। कमी होनी चाहिए। ठीक है, पेट्रोल की कीमत तो कम हुई है, तो आप कम करते हैं जो किराया होता है, आप सवारियों को थोड़ा रिलीफ देते हैं? जब पेट्रोल कम हो जाएगा तो हम भी रिलीफ देंगे। हम कितना रिलीफ दिया अभी आपने? अभी 10 रुपये कम हुआ है। तो अभी ने किसी ने नहीं कम किया, जब कम कर देंगे हम भी कम कर देंगे। इससे पहले आपने कितना कम किया? पहले जब तेल था ना 300 के ऊपर फिर किराया ज़्यादा था, अब 120 से 130 ये स्टाफ। कितना किराया ले रहे हैं अभी आप? अब स्टाफ 20 रुपये किराया। 20 रुपये ले? हाँ। तो आपका पूरा दिन कितने आपकी सवारियाँ मिल जाती हैं, कितने पैसे आप कमा लेते हैं और कितनी बचत हो जाती है, कितने का पेट्रोल डलवा लेते हैं? ये तो भाई रोज़िया लगी तो लगी, ना लगी तो ना सही, ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन रब का शुक्र है वो जितनी भी देता है बहुत है हमें। इसके अलावा ओवरऑल जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, तो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं इन हालात में? बस कर ही रहे हैं और जैसे हालात जा रहे हैं। हाँ। कितना बिल आया आपका? बिल हमारा है 35,000। कितना? 35,000 35,000 बिल किस चीज़ का आ गया आपका? बिजली का। तो क्या आपने ऐसा चलाया जो 35,000 बिल आया? नहीं, वो हमारे 6 घर है ना, हम इधर रेंट पे रहते हैं, हमारा रेंट घर है, अपना घर नहीं है जाती। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं, काम कैसे चल रहा है? काम तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, गाहक वगैरह नहीं है, नुकसान ही है। क्या काम करते हैं? लंडे का काम करते हैं। तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं? गाहक नहीं आ रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से, महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से सर, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, हमारी मईशत इतनी डाउन हो गई है, इकॉनमी का बुरा हाल हो चुका है,
क्यों इतना मसला हो गया है, क्यों हालात इतने ख़राब हो गए हैं? क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बाजी कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। कुछ भी नहीं सर कर लेकिन अब पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया है 10 रुपये। रही। सस्ता कर दिया आज 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया ना, रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैंने देखा आपने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, तो आपने सोचा होगा कि 250 का हो गया लीटर, तो 2 लीटर इकट्ठा ही डलवा लो। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। सही है सर। फी लीटर पेट्रोल की क्या कीमत होनी चाहिए आपके नज़र? कम से कम होनी चाहिए, 200 रुपया तो आना चाहिए ना। तो आपको लगता है 249 तो आ चुका है, 200 रुपये पर भी आ जाएगा? क्योंकि मुसलसल चौथी बार पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, बढ़ाया नहीं। अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है। मेरी 4 बेबी हैं, 5 बेबी हैं मेरी। खुदा की कसम बहुत मुश्किल गुजारा होता है। कैसे गुजारा कर रहे हैं, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल पढ़ती हैं बेटियां सारी? हाँ, सारी बेटी पढ़ती है। मैं स्कूल से लेने जा रहा हूँ उनको। कौन कौन सी क्लासेस में है? एक 10 में है, एक 9 में है, एक 5 में है, एक 6 में है। सही है। फिर भी सर आप मतलब माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को, लेकिन सर इस महंगाई के दौर में घर चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल। क्या क्या अखराजात हैं आपके मजीद, और किस तरीके से आप गुजारा कर रहे हैं? मैं तकरीबन कोई 70-80 हज़ार महीना कमाता हूँ। क्या बचत होती है? बचत कुछ नहीं होती, फिर किसी से 30-40 हज़ार भर के महीने का बजट गुजारा करता हूँ। किराए का घर है, बिलों ने मार छूटा है, मार दिया 12,000 रुपये। 12,000? कोई एसी नहीं चलाते, कोई कूलर नहीं चलाते, 2 पंखे चलते हैं, एक टीवी है, एक फ्रिज है। सर फ्रिज भी हमारी आवाम ऐसी है जो रात को बंद करके सोती है कि बिजली का बिल ना आए। कभी नहीं किया, अब करते हैं बंद, पहले कभी नहीं की। सर क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, मतलब क्या इकदाम किए जाएं, क्या थोड़ा रिलीफ दिया? देख रही है, हमारे आदमियों का तमाशा देख रही, गरीब आदमी। तो आपने किसको वोट दिया? नवाज शरीफ को। सर अब आप फिर देखें ना, मतलब आप खुद आपने इनको मुंतखब करने वाले हैं, तो आप तो नहीं फिर गिला? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी कुछ नहीं कर रहे। वो भी नहीं कुछ कर रहे, तो कौन सर कर सकता है कुछ कोई पाकिस्तान? भी नहीं, ये अल्लाह ही है, कोई बेहतरी लाए, कोई खमीनी वगैरह इंसान आए। सही है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से? मैंने क्या बाजी मुतालबा करना है, इनको अल्लाह नेकी की दया दे दे बस, मिलेगी हदायत? अल्लाह चाहे तो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जिशान। शान, क्या काम करते हैं? मैं लेडीज शूज़ की सेल में नहीं करता। काम कैसे चल रहा है? शॉपिंग के लिए आ रही हैं खवातीन? बस वैसा उस जैसा काम नहीं है जैसा होना चाहिए रूटीन में। इन दिनों में बहुत काम होते हैं, लेकिन काम उस टाइप का नहीं है जैसा होना चाहिए। क्योंकि आके शादियों के सीज़न आ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो क्यों पहले की निस्बत अब कितना काम ख़राब हो चुका है, और क्यों काम नहीं चल रहा? एक्चुअली महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब बंदा बहुत परेशान है। वो सोचता है पहले हम खा पी लें फिर हम शॉपिंग के लिए जाएं, तो क्या हम जैसे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं डेली की शॉपिंग, इस बेस पे नहीं हो सकती है। क्या आप बता रहे महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है? पहले की निस्बत क्या महंगाई का ग्राफ कितना ऊपर गया है? पहले कितने की मतलब एक जूती का सेट आप बेचते थे, और अब कितना इजाफा हो गया उनकी कीमतों में? मैम डबल इजाफा हो गया है कीमतों में। यकीन करें, जो 400 वाली जूती थी वो 800-900 से कम सेल में नहीं होती, क्योंकि हाफ रेट में बहुत इजाफा हो गया। हम खुद दुकानदार परेशान है, बेचने वाले भी परेशान है, लेने वाले भी परेशान है। तो बार्गेनिंग वगैरह होती होगी, बहस करते होंगे सारे? बार्गेनिंग करना तो एक काम रखता है लेडीज़ से, ज़ाहिरी बात है, तो फिर ये अपना काम है। फिर अब ज़ाहिरी बात है, मेहनत करनी है तो कमाना है, नहीं तो फिर घर बैठे अब रहना। बाइक पे पेट्रोल डलवाना है? जी जी। तो 10 रुपये कम कर दिया पेट्रोल रात को, खुश हैं आप? मैम कहाँ खुश हैं, मुझे बताएं ना। 60 रुपये लीटर पेट्रोल होता था जब हमने बाइक चलाना स्टार्ट की थी, अब खैर से 260 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ। 249 हो गया। जी, हम तो कहते हैं कि गरीब बंदे को रिलीफ मिले और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस किस चीज़ में रिलीफ चाहिए? रिलीफ इस चीज़ में होना चाहिए, खाने पीने की अशिया में रिलीफ होना चाहिए, ताकि गरीब आवाम खुशहाल ज़िंदगी जी सकें अपनी। यही मसला, और कोई रिलीफ नहीं चाहिए हमें हुकूमत से। किसी भी लग्जरी चीज़ में नहीं? और यकीन करेंगे आप, बिल इतने आ रहे हैं बिजली के, महंगाई हमारी कमर तोड़ के रख दिया बिलों ने। यकीन करें आप, जो कमाते हैं बिलों में लग जाता है। एक्चुअली वही बात हो रही है। 32,000 रुपये का घर बिल आया है। यकीन करेंगे आप, 3 फैन चलते हैं, वो भी छत वाले, एसी नहीं चलता अभी, और 32,000 रुपया बिल आया। हमें पता है कि हमने कैसे अफोर्ड किया है। कौन कौन आपकी फैमिली में? हम हैं 5 भाई माशाल्लाह, और ये मामा पापा हैं। सारे कमा रहे हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई की भी मुश्किल हो गया ना। फिर भी बहुत स्ट्रगल मैम, पैसों में बरकत नहीं रही है। जो कमाते हैं इधर खर्च हो जाते हैं, उधर खर्च हो जाते हैं, पास नहीं है अफोर्ड, सेविंग नहीं होती एक हिसाब की। कैसे हुकूमत हमारी महंगाई को कंट्रोल करेगी और क्यों नहीं कर रही है? ये मैम उनको पता है या उनके अल्लाह को पता है, हम क्यों नहीं कर रहे, उस ज़मीर को पता है। आपने किसको वोट दिया था? मैम एक्चुअली हम तो सपोर्टर हैं नून लीग के, लेकिन अब दिल खट्टा हो गए इन सब से। यकीन करें मैं वैसे पीएसटी का सपोर्टर हूँ, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शुरू से मेरा, क्योंकि हमारे कज़न्स भी उसमें हैं, मेरा सदर है कज़न वहाँ का, तो हम उन्हीं के सपोर्टर हैं पीएसटी के। उन्होंने क्या किया है फिर मुल्क में थोड़ी बेहतरी लाने के लिए? किन्होंने? वोटर तो हैं आप उनके, पीएसटी के। मैम हम यही चाहते हैं कि पीएसटी में यही होना चाहिए कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो इस्लाम के नाम पर बना तो था। इस्लाम का निफाज नाफिज होना चाहिए, बस यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, और आपका क्या मुतालबा है उनसे? मैं पंजाब गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि गरीब अवाम के हक़ में बेहतर करें, और मेहरबानी है आपकी मरियम नवाज शरीफ, आप हमारे हक़ में बेहतर करें ताकि गरीब अवाम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके, क्योंकि जो 10-15 दिन की ज़िंदगी है वो गरीब अवाम टेंशन लेके 5 दिन की ज़िंदगी जी रही है, सीधी सी बात है, और कोई हमें इनसे नहीं रिलीफ चाहिए। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। भाई क्या काम करते हैं? मैं वास्ता में जॉब करता हूँ। जी आपने पहनी है, और ये रिक्शा आपका है? जी रिक्शा भी पार्ट टाइम चलाता हूँ मैं। जी ठीक है, मेहनत इतनी करें आप, क्यों मतलब दो जॉब क्यों करें? इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, क्या करें। वो ड्यूटी, अच्छा वो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद आप ये रिक्शा चला रहे हैं, कितने घंटे? ये मैं अभी घर जाना है, घर जाके मैं रात 12 बजे तक रिक्शा चलाऊँगा। जी तो भाई क्या पूरा पड़ है अब दो जॉब करने के बावजूद भी? बस गुजारा ही हो रहा है, जितनी महंगाई है आपको भी पता है, मगर 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, बकाई चीज़ें सारी उन्होंने ज़्यादा कर दी हैं, तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो सवारी हमसे लड़ाई करती हैं कि 10 रुपये पेट्रोल कम हो गया, हम किराया कम दें, करते हैं मगर नहीं करते, कोई दे देता कोई नहीं भी देता, तो मगर क्या करें। सही है भाई, दो जॉब करने की एक वजह है कि घर में पूरा नहीं पड़ा था। शादीशुदा बच्चे हैं आप? हाँ जी, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। माशाल्लाह, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? जी 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, 1 अभी छोटी है। जी कितना मुश्किल है बच्चों की परवरिश करना इस दौर में, उनकी हर चीज़ पूरी करना, घर चलाना, बाकी अखराजात पूरे करना। जी बहुत मुश्किल हो रहा है। जी क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी? पता नहीं, बस दावे ही करती है, करती तो कुछ भी नहीं है। सोच समझ के बोले आप, देखें अभी आप पता है ऑन ड्यूटी। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं भी क्या आप पैगाम देना चाहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? तलबा यही करेंगे कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और ये महंगाई को कम किया जाए, गरीब बंदा सुकून से रोटी तो खा सके 2 टाइम की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नबिया करम। कहाँ जा रहे हैं? पेट्रोल डलवाने गया था घर से। डलवा लिया? जी। कितने का पेट्रोल डलवाया? 500 का 500 का 500 का 2 लीटर। जी। ठीक है, 249 का फी लीटर हो गया है। कल रात को 10 रुपए कमी कर दिया है, खुश हैं आप? हम तो तब खुश हो गए जब मुश्किल सस्ता हो, ये क्या बात, ये 10 रुपये काम को है तो 15 रुपये महंगा कर दे। लेकिन सर अभी तो मुसलसल चौथी बार कमी हुई है। ठीक है, तो कितनी मरतबा ऊपर भी गया है सिस्टर, ये तो आपको मालूम है। ऐसे तो महंगाई दाल 350 से ज्यादा था, कम होता होता आ गया है ना 250। ऐसे काम करेंगे तो वहाँ से दुआएं लेंगे, जैसे दालें हैं, बिल है, चावल है, सब्जी है, इससे इसको भी कम करें। दालें तो बहुत महंगी हो गई हैं, सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई हैं। क्या खा पी रहे हैं घर में जब इतनी महंगाई हो गई है? स्वीटर हम तो दाली पकाते हैं। मैं उर्दू बाज़ार में मजदूरी करता हूँ, पल्लेदारी, तो 600-700 का मैं मजदूर हूँ। तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए आपके नज़र? कम से कम तो 100 तो होना चाहिए। 100 रुपये? अभी था 100 रुपये फी लीटर? कभी था, कब था? मुशर्रफ दौर में हुआ, इमरान के दौर में हुआ था भी। ये इमरान दौर में तो 100 रुपये नहीं था। कितने का था? सर 100 रुपये तो नहीं था। कितने का था सिस्टर? सर 100 रुपये नहीं था। कितने का था आप बता दें। सर 150 से ऊपर ही 100 से भी कम था इमरान दौर में। उससे पहले भी 100 का कम था। ये जब ये मालूम किया हुआ है तेल, डॉलर महंगा होता है तो तेल महंगा हो जाता है। क्या हम डॉलर की कमाई करते हैं? हमें तो रुपया मिलता है, जो पेट्रोल है हमें डॉलर मिलता है।
लेकिन हमने कर्ज लिया हुआ है ना IMF से, वो जो कहेंगे हमें उनकी शराइत माननी पड़ेगी। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लेते हैं कर्जा उनको भी चाहिए कि हमारी वहाँ इतनी गरीब है, यतीम है, बेवा है, वो कहाँ से इतना करेंगे ये मसला। ठीक है, तो आपको खुशी नहीं हुई कि 10 रुपये पेट्रोल से? खुशी तो हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मरीम नवाज साहब ने यहाँ 2 महीने का बिल का लीफ ही दिया, ये ना मिला आपको? उसके में खुशी हुई है। लेकिन इसी तरह खाने पीने की शियात में भी कमी आ जाए ताकि गरीब और यतीम बेवा औरतें अपने बच्चों को ला सकें। कितना रिलीफ मिला आपको? आप बता रहे हैं कि आपको मिला है। जी मैं पहले लिया था 5,500 का, भी मुझे लीफ मिला 15,500 का। इतना रिलीफ मिल गया आपको इतना? जी सर, और क्या क्या उम्मीदें हैं इस हुकूमत से? इंशाल्लाह ये काम अच्छे करेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी इज्जत रखेगी, नहीं तो भी हुकूमत का खुदा हाफिज़। इससे पहले कोई हुकूमत अच्छी गुजरी, आपको किसी की पसंद आई हुकूमत के इसने अच्छी किया इक़्तिदार में आके? इन्होंने गरीब तुम अच्छी लगी, जन्नत जहाँ भी अच्छी थी। उस दौर में तकरीबन 100 रुपया बिल आता था, एक हफ्ते की लिमिट होती थी। अब ये 15,000 20,000 भेजते हैं, आज बिल आता है तो परसों आखिरी डेट है, तो मजदूर आदमी कहाँ से करेगा 15,000 2 रुपया। दिन का टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा। ठीक है, तो लिहाजा मरीम साहबा का मैं बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने हमें 8 दिन का लीफ दिया बिल पर इस बात में। सही है। क्या मुतालबा करते हैं आप? मैं तो यही कहूँगा, ये जो खाने पीने की आदत, गोश्त की मैं बात नहीं कर रहा, दालें हो गई, सब्जी हो गई, आटा हो गया, घी हो गया, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जैसे, ताकि आम आदमी सफेद पोश छाबी फरोशी अपने बच्चों का पेट पाल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल डलवाने आए हैं? जी कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? अभी तो 100 का डलवा 100 का? हाँ जी। ठीक है सर, कल 10 रुपये कीमत कम कर दी है पेट्रोल की, 249 कुछ पैसे हो गए हैं, तो क्या लगता है आपको? खुश हैं आप? फिलहाल तो चलो बेहतर है, थोड़ा का कम तो हुआ ना इतना। मुसलसल चौथी बार कीमत कम की है। 14 अगस्त पे भी कम की थी तकरीबन 14 रुपए, उसके बाद 1 रुपए, उससे पहले 7-8 रुपए कम किया था और अब 10 रुपए कर दिया है। जी तो 249 पे आ गया है, 350 से ऊपर था, 300 तक था। जी। क्या लगता है आपको? यही तो- गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम कर लिया है? बस थोड़ा बहुत तो कर रही है, लेकिन अभी महंगाई है, महंगाई है। कहाँ है महंगाई? किन किन चीज़ों में महंगाई? अभी महंगाई देखो भाई, खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई है, सब्जी टमाटर प्याज अदरक लहसुन ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें रेगुलर। ये तो पेट्रोल भी तो चलो ज़रूर की है, हर चीज़ ज़रूर की है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। सस्ता हो रहा है तो आपको लग रहा है कि महंगाई थोड़ी कम हो रही है? ये सर रेट पे रहेगा तो फिर होगा। अगर आज सस्ता किया ना, 2 दिन बाद ये 10 रुपये फिर बढ़ा देंगे तो फायदा कोई नहीं होता ना, फिर उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ताकि अगर कम से कम ये 2-4-5 महीने सस्ता हो, फिर पता चलता है वाकई चीज़ कम हो रही है। अगर आपको ये लगता है पेट्रोल कम होने से बाकी चीज़ें सस्ती होती हैं, खास तौर पे ट्रांसपोर्ट वगैरह, किराए वगैरह कम करते हैं? नहीं करते, किराए वाले नहीं कम करते वगैरह? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत फ़र्क करता है, वो भी गवर्नमेंट करे तो फिर फ़र्क पड़ता है, वरना हाँ वरना नहीं होता। सर, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, आपको क्या लगता है? महीने हो गए हैं काफ़ी उनकी गवर्नमेंट को आए हुए इक़्तिदार में, तो क्या लगता है आपको? ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, फिलहाल अभी सही है। महंगाई भी तो बहुत कर रहे हैं। महंगाई कोशिश कर रहे हैं, वो भी अच्छा, लेकिन महंगाई जब तक फुल कंट्रोल नहीं होगा तो ऐसे कम फर्क नहीं पड़ता। क्या फिर आप मांगते हैं? कितना रिलीफ चाहिए? किन किन चीज़ों में रिलीफ चाहिए और क्या मुतालबात है आपके? भाई हम क्या हम तलवार कर सकते हैं, हमारी तो भी सर, आपकी क्या अपील? हम तो यही कह सकते हैं, कोई गरीब आदमी का सोचें बस। माड़ा आदमी है, जो गरीब आदमी दिहाड़ीदार है, उसकी पहुँच से बहुत बाहर है। क्या काम करते हैं? हम तो ये लंडे का काम करते हैं, सेकंड हैंड काम, घर की तरह? हमारे शारबाग तो बिल वगैरह? क्या कर रहे हैं, बिल से 22,000 रुपये में किराया देता हूँ मकान का, और 22,000 से ऊपर बिल आ जाता है। 50,000 तो यही बन यही बनता है, तो इतनी कमाई कर रहे हैं? कमाई क्या करता हूँ, 1,500 ये 2,000 की दिहाड़ी लगती है, बस इसमें यही होता है। कैसे पूरा करें घर? बस अल्लाह चला रहे हैं, इनके किसी के पास के काम नहीं है, ये तो चलाने वाला वही ऊपर। क्या उम्मीदें? अच्छा है, ठीक है, सही है, ठीक है। हम मजीद यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक भाई यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है भाई आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, क्या काम करते हैं? हाँ, मेरा प्लास्टिक का काम है, फूड सप्लीमेंट के जार वगैरह बनाते हैं। काम कैसे चल रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, लेकिन हालात आपके सामने ही हैं। हालात तो ख़राब ही हैं। पहले की निस्बत आपके काम में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का। क्या मतलब, पहले कितने की आपको चीज़ें आप ख़रीद लेते थे और फिर अब? यही था कि कुछ ख़रीदना पड़ता था तो इतनी टेंशन नहीं होती थी, और अब सोचना पड़ता है कि कितने पैसे किधर देने हैं, कितने किधर देने हैं,
हिसाब से चलना पड़ता है। तो क्या आपकी बनी बनाई बोतल सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं, बनाते हैं, खुद तैयार वगैरह करते हैं? हम तैयार करवाते हैं और सेल करते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता होगा, तो क्या फ़र्क पड़ा है पहले की निस्बत? अब मैं यही पूछना चाह रही हूँ। बहुत फ़र्क पड़ा है। ये पेट्रोल सबसे पहला तो, क्योंकि हमारा काम है आना जाना पता करना, तो पेट्रोल का बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कम किया है भाई, चौथी बार कम कर दिया, 10 रुपये कम हो गए। ये तो ऊपर कहाँ से लेके गए थे, 150 था पहले, तो ये मेरे ख्याल से 300 तक गया था ये। अब 50 रुपये कम से क्या फ़ायदा होना। फिर भी 249 10 रुपये कम किए हैं, 10 रुपये आगे किसी और चीज़ में डाल के वो नहीं पूरे कर लेंगे। किस चीज़ में डालेंगे आपको? बिजली के बिलों में डाल देंगे। बिजली के बिल में किसी भी चीज़ में कर लेंगे, ये माफ़ी नहीं देते, आपको भी पता है। तो आपको लगता है पेट्रोल कम होने से बाकी महंगाई कम होती है? पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी तो कर देते अब हैं। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना, लेकिन उनका कहना ये था जब तक ये पूरा सिस्टम चेंज नहीं ना होता कुछ भी नहीं होना। ये बस अब 10 रुपये कम कर दिए, बढ़ा दिए, ये लॉलीपॉप देते हैं निकाल लेते हैं, देते हैं निकाल लेते हैं, उससे कुछ नाम क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं नाम लेना पसंद? डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। वैसे ही हम नहीं चाहते कि हमारे खान साहब का भी नाम सुने। हाँ, क्या उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट से और क्या क्या करेगी हमारे लिए? कोई उम्मीद नहीं है। अच्छे की उम्मीद 1% भी होना तो नहीं है। हो सकता है कि कोई अच्छा दौर आए, अच्छा वक्त आए, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। लगता है आपको कब आएगा? इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, मैं जब तक इंतज़ार करना है मैंने बाहर चले जाना। क्यों बाहर क्यों जाना है? पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना? कुछ भी नहीं है, इधर जलालत है। जितना मर्जी कर लो, आप सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर सकते हो, जो मर्जी कर लो, फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी। कोई पैगाम आप देना चाहते हो, क्योंकि आप तो खुश ही नहीं है ना इस गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को ये क्या कहेंगे कि हमें माफ़ कर दें, हमारे से गलती हो गई, पता नहीं कौन सी, हमें माफ़ कर दें, आपकी मेहरबानी, हमें बस सुकून दे दें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सुकून कैसे चाहिए? नहीं, सुकून चाहिए, कैसे मिलेगा? वो उन्हें पता हो ना। जब तक ये अपनी करप्शन, अपनी पुठी सीधी हरकतें नहीं रोकेंगे तो हम फंसे रहेंगे, ये वजह। सही है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात करें बेटा? ठीक है आप? ठीक है। आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम बोला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। भाई काम कैसे चल रहा है आपका? काम बस ठीक चल रहा है। सवारियाँ अभी कब से आप यहाँ पर खड़े हैं, सवारी नहीं मिली आप? मैं करीबन आधे घंटे से खड़ा हूँ। आधे घंटे से खड़े हैं। जी। ठीक है सर, हम आज बात करें पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कमी की है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस कमी को? मुसलसल चौथी बार कमी की है, इससे पहले 14 अगस्त पे भी की थी 13-14 रुपये, फिर 1 रुपया कम किया, उससे पहले 8-9 रुपये और अब 10 रुपये, तो कमी कर रहे हैं मुसलसल। तो कमी तो कर रहे हैं, लेकिन वजह है कि जो इसका मोबलल होता है ना दूसरा, वो उसका रेट ज़्यादा हो रहा है, साथ साथ बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल का फ़ायदा नहीं सस्ता करने का। जो इससे इंजन ऑयल है ना, जब 280 रुपये का डब्बा लेते हैं, अब वो 480 रुपये का हो गया। कितना 280 का कब दे रहे थे और अब 400 का हो गया, काफ़ी फर्क पड़ गया। हाँ, वो इधर अगर 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं ना, उधर से वो महंगा कर रहे हैं, यानी कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, नुकसान ही कर रहे हैं। अब किस तरीके से चलेगा पाकिस्तान अगर यही सारी चीज़ें चलते रहेंगी? एक चीज़ कम करके दूसरी बढ़ा देंगे और फिर एक गुना नहीं 2-3 गुना बढ़ा देते हैं। देखें, बार बार करप्ट लोग जब आएंगे ना, तो पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। बार बार वही वज़ीर आज़म आएंगे, वही वज़ीर आला पंजाब आएंगे, बार बार करप्ट आदमी आगे लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब तो अब नहीं है ना, पहली दफ़ा बनी। नहीं, वो तो पहले बनी है तो इनकी है ना, पिछले अपोजिशन तो इनकी चल रही है ना। कुछ नहीं लग रहे आप फिर इस गवर्नमेंट से, है ना? जो खुश नहीं। शहबाज शरीफ है, उससे पहले वो वज़ीर आला पंजाब था ना, वो अपोजिशन तो उनकी चल रही है ना। ये तो पहली दफ़ा आई है, लेकिन हैंड ओवर जो भी वो पीछे वो कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आजमाए हुओं को एक दफ़ा फिर आजमाने के लिए बुला लिया। नहीं, ये अब ज़माने के काबिल नहीं, ये तो आजमाना चाहिए। और क्यों ये काबिल क्यों नहीं रहे? ये कोई अल्लाह पाक या कोई ऐसा आदमी भेज दे तो जो सारे सिस्टम को बेहतर कर दे, जो अल्लाह पाक ही है। नहीं लगता आपको अल्लाह ने ऐसा आदमी भेजा है? नहीं, ऐसा आदमी अभी कोई नहीं है। अभी तो बस जैसे देख लें कि कोई खिचड़ी पकी है, ऐसे है। यानी कि बेहतर बार बार करप्ट लोग आ रहे हैं, कैसे चलेगा? कुछ भी नहीं हो सकता। सर कैसे फिर हम इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे, कैसे रिलीफ देंगे आवाम को? क्या कर रही है गवर्नमेंट? क्यों आई इक़्तिदार में?
आप कह रहे हैं कि आवाम नहीं लाई, वोट के थ्रू। हाँ, बोर्ड के थ्रू तो वैसे भी वो देखे ना कि इमरान खान जीता है। किसी भी यानी कि आप ज़िले में देख ले, सुन लें, किसी भी एंकर से पूछ ले, वो इमरान खान ही जीता है। तो आप कह रहे हैं कि आपको पंजाब गवर्नमेंट से कोई उम्मीदें नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। इतनी ये बातें। पेट्रोल का कोई फायदा नहीं सस्ता है। 2 महीने का रिलीफ भी दिया है बिलों में। बिलों में रिलीफ कौन सा दिया है? क्या रिलीफ दिया है बताएं ना। कह रहे हैं कि जिनका 8,000 आएगा उनको थोड़ा रिलीफ दे के 5,000 भी नहीं है। मेरा पिछले महीने भी 6,000 था। आपको नहीं मिला रिलीफ? नहीं, इस महीने भी 6,000 ही है। 160 यूनिट जले हैं, जिनको 160 यूनिट जले हैं, कईयों को 35 तो 3,000 आना चाहिए। 335 है। मेरा पिछले महीने भी 6,000 आया है। आपने क्या बताया कि भाई मेरा इतना डबल आ गया है? अरे आपका एक दफ़ा जो ना 101 यूनिट चला है, अब आपको 6 महीने इस तरीके से ही आएगा। एक दफ़ा सिर्फ जून में मेरा चला 201 यूनिट चला, सिर्फ 1 यूनिट चल ज़्यादा चला है 200 से। तो 2-3 महीने हो गया ऐसे ही 6,000 ही आ रहा है, 6,000 ही आ रहा है। रिलीफ बस उन्होंने ये दिया है कि 5 तारीख का था तो 17 तारीख को जमा कराना है। बस दिनों में इजाफा कर दिया और कुछ भी नहीं रिलीफ दिया उन्होंने। आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? हम भी आधा घंटा हो गया इधर खड़े हैं। भाई यहाँ भी इस तरह आपने बारियां लगाई हुई हैं जो रिक्शा, जैसे जो जिसकी किस्मत में हो वो बैठा ले, वो चला जाए। तो काफी जगहों पे रिक्शा वालों ने ऐसे किया हुआ है ना, बारियों से रिक्शे लगाए हुए हैं और फिर जिसका रिक्शा फिल। ऐसे नहीं है, इधर ऐसे नहीं है। कितना टाइम हो जाता है रिक्शा फिल होने में? क्योंकि आप भी एक अकेली सवारी को थोड़ी लेके जा सकते हैं जब तक 6 लोग नहीं मुकम्मल हो। रक्शे इतने ज़्यादा हैं, जैसे किस्मत की बात है 2-3 बैठाते हैं, चले जाते हैं हम। फिर किस्मत कितने? में 6 सवारियाँ बैठे तो बैठे हैं। कितना आप किराया ले रहे हैं? हम इधर से 40 रुपये ले रहे कहाँ हैं, तक? एक मोड़िया पुल का, दिल्ली दरवाजे तक। ठीक है सर, जैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो आप क्या किराए वगैरह की कीमतों में भी कमी करते हैं? जब बढ़ाते हैं हम, हमें सवारी वैसे भी उतना ही देती है। इधर से कम ज़्यादा 30 रुपये ही देती है सवारी। कम नहीं करती? जब ज़्यादा भी हो जाए ना, हमें सवारी ने 30 रुपये देने हैं। और अगर आप कहें कि भाई ज़्यादा दे दें? ज़्यादा वो नहीं मानते। हाँ जी, बहस करते हैं। हाँ जी, में बैठ जाते हैं, ये बात होती है। 2500 बिजली का बिल आता था। हाँ जी, ठीक है, अब आ रहा है 25,000, 26,000, 27,000। कौन सा ठीक है, उसमें 2,000, 3,000 छोड़ देते हैं, हाँ। तो क्या रिलीफ मिला? यानी कि वो नुकसान कर रहे हैं, उतना वहाँ से खींच रहे हैं, वो फायदा नहीं कर रहे। वो किसी न किसी तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी कि 2,000 जो आता था या 2500, अब आ रहा है 26-27,000, 3,000 रिलीफ चला गया। तो क्या उन्होंने किया? हमारा तो वो कोई फायदा नहीं दे रहे। बाकी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, बाकी सारी चीज़ें चीज़ें भी सब ज़्यादा महंगी हो गई हैं। खाली ये लाइट की जो ज़्यादा परेशानी है गरीब आदमी को, बिल का होता है ज़्यादा। आपको बताया कि 160 चले हैं, तो मेरे समझ से बाहर है वैसे कैलकुलेशन कि आपके 200 यूनिट से ज़्यादा भी नहीं चले, फिर भी आपका 6,000 बिल आ गया। ये 3-4 महीने हो गए हैं, यही ऐसे ही आ रहा है। आपको बताया कि जून में आया, सिर्फ 201 यूनिट चले हैं। मैं गया भी उधर, कहना भाई ਤੁਹਾਡਾ एक दफ़ा 200 चल गया उत्ते, हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 महीने 6,000-7,000 ही आना है बिल। तो हमारे हमसाए हैं, उनका 135 मसलन के 160 यूनिट ही चले हैं, 65 चले हैं, उनको 3,000-3,200 रुपये आया है, 3,250 रुपये उनको आया है। आपने किसको वोट दिया? मैंने अब आज तक दिया ही नहीं किसी को वोट, क्यों नहीं दिया? बस वैसे ही हमें तो वो किसी काबिल ही नहीं है कोई, इसलिए नहीं वोट दिया। कोई किसी काबिल ही नहीं नाली देता। कार्ड भी बना हुआ है, वोट भी बना, लेकिन मैं जाते नहीं डालने। क्यों नहीं जाते? बस आप यही समझते हैं कि यही समझते हैं ये हमारा क्या करते हैं, या तो हमारा कुछ करें तो फिर रहना। मैंने तो को दिया था, उससे पहले नून लीग को देता था। अब तक तो बेहतर काम कर रही थी नून। पहला नून लीग को देते थे, अब मसले के को दिया। बस हो गई है नून लीग से। नून लीग से ऐसे देते थे, आप वोट दे या नहीं, आना तो उन्होंने होता है। आप वोट दे या ना दे, आना उन्होंने नहीं है। तो वोट जिसे मर्जी दे दो, जब वोट देना या ना देना तो आना तो उन्होंने ही है ना। तो इसलिए मैं दिया, मुझे पता जितना तो इनसे ज़्यादा ना जो कुछ भी नहीं किया ना, इमरान खान ने बस एक काम अच्छा किया था, जो सेहत कार्ड बनाया था। हमारे कई ऐसे दीदी रिश्तेदार हैं जिन्होंने सेहत कार्ड पे ऑपरेशन करवाए हैं, 1 रुपया भी नहीं उनका लगा। अब मेरी 2 बच्चियां मजदूर हैं, मुझे इशरे वाले कहते थे कि अपना बेफार्म बनाओ बच्चों का, और सेहत कार्ड आपके सेहत कार्ड के ज़रिए ना ये इलाज हो जाएगा। जब से मैं बेफार्म बना के उधर गया हूँ, कहता है अब सेहत कार्ड ख़त्म हो गया, अब नहीं आपका। तो क्या मतलब उन्हें कोई बचपन से पैदाइशी? हाँ जी, पैदाइशी क्या मजदूर प्रॉब्लम? पैदाइशी मजदूर हैं, इशरे अस्पताल। चल वगैरह नहीं सकती? हाँ जी, उनका इलाज है, लेकिन वो कहते हैं कि सेहत कार्ड ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, मतलब अपनी बेटियों के इलाज के लिए हमारे प्रोग्राम के थ्रू, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो यही कहता हूँ कि कोई अगर ऐसा कोई आदमी है जो मेरी बेटियों का इलाज करवा, हमारी गवर्नमेंट है। हाँ जी, यहाँ हमारी कोई गवर्नमेंट ऐसी है, मरीम नवाज साहब है, दो मेरी बच्ची हैं और एक मेरा बेटा है, वो तीनों मजदूर हैं, इशरे में उनका इलाज हो सकता है, लेकिन वो 2 से 2.5 लाख रुपए एक पाँव का मांगते हैं, 3-3.5 लाख रुपए मांगते हैं एक का, वो बेड का किराया भी, ये वो। मैं इतना अफोर्ड कर नहीं सकता, मैं 1000-1200 रुपया सिर्फ मजदूरी करता हूँ। भाई मतलब उनका इलाज भी आप साथ साथ लेके चल रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाता होगा गुजारा। करवा ही नहीं रहे बाजी, है ही नहीं पैसे। जाता हूँ, एक दफ़ा जाता हूँ, मेडिसिन 4-5 हज़ार रुपये की देते हैं, महीना खिला लेता हूँ, बाद में नहीं मिलते, वो मेडिसिन उधर ही जो है ना अधूरा रह जाता है। तो वो तो है सालों साल का इलाज, तो इसीलिए हमारे पास पैसे नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर हजूरी शाह दरबार के पास रहता हूँ। किधर? ये हजूरी शाह दरबार है आगे एक, हाँ जी, इसके सामने मेरा घर है। हाँ जी। ये अब जब आया जाने का करप्ट आदमी को आगे लाना है ना, आया वज़ीर आला, ये छोड़ रक्षों का चलान 2000 रुपये का कर गया, जिसके पास लाइसेंस है नहीं है उसका भी 2000 का, जिसके यानी कि शनाख्ती कार्ड नहीं है या कोई ऐसा मतलब 2000 रुपये का चलान। लेकिन लाइसेंस तो एक ज़रूरी चीज़ है ना, वो तो पास होना चाहिए। लाइसेंस तो ज़रूरी चीज़ है ना, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये है कि आगे लाइसेंस नहीं है, चलान जो होता है ना 300 रुपये का था, 200 रुपये का, 220 रुपये का, अब 2000। 300 का चलान था, 20 रुपये ऊपर लगा दें, 320 हो गए। लेकिन हमारी आवाम ऐसी भी है, जान छुड़ाने के लिए 2000 दे देती। नहीं देखो, जो आदमी फंसा उसने तो ले लेता है, जिसके पास नहीं है वो क्या करे। तो आप फिर लाइसेंस बनवाए ना। लाइसेंस बावजूद भी कर देते हैं, लाइसेंस पर होने के बावजूद भी कर देते हैं। फिर बावजूद बेवजह क्यों कर देते हैं? बस कर देते हैं। कल मैं गया हूँ उधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अपनी मेरी वाइफ और मेरी साली बैठी हुई थी पीछे, तो उन्होंने ना मैं 2000 रुपये की चिट घर भेज दी है। हाँ जी, ये पता नहीं क्या है, उन दो मियाँ ही तन दसिया 2000 रुपये चिट घर भेज दी उन्होंने। वो सेफ सिटी कैमरास की मदद से भी कर। हाँ जी, उन्होंने 2000। आपने कुछ ऐसा किया होगा, आपने कोई रूल? मैंने नहीं काटा, सिर्फ हेलमेट नहीं मैंने डाला हुआ था। सर ये तो फिर गलती है ना, हेलमेट तो जरूरी है। हेलमेट नहीं डाला था। आपकी सेफ्टी के लिए लो लाइसेंस भी है, कोई ना कोई उन्होंने ऑप्शन लगा देंगे। आपका इशारा टूटा हुआ है या कोई कोई ना बात कोई ऐसी मसले के ऑप्शन लगाने के 2000 रुपये का चलान है। अब जो वर्कन वाले हैं उन्हें आदत पड़ गई है, वो 200 का चलान ही नहीं करते। जी भाई, आप क्या कह रहे थे? हमें भी यही कहते हैं रिक्शे आपका का। है लाइसेंस? लाइसेंस नहीं है, मैंने लर्निंग बनवाया, लेकिन भाई अब तो डायरेक्ट लाइसेंस बन रहे हैं। लर्निंग की जगह पिछले दिनों से मतलब जगह जगह खड़े भी थे 5-6 दिन से हुआ है। सर, जगह जगह खड़े हुए हैं, बल्कि अपनी वैन लेके डायरेक्ट लाइसेंस बनवा। 5-6 दिन से हुआ है ये। भाई बनवा लेना, अब आप लर्निंग की जगह डायरेक्ट लाइसेंस बनवा लें, जान छुड़वाएं अपनी। 2-2 हज़ार क्यों भरने आप? वो बनवा भी लेते हैं, फिर भी इशू कर रहे हैं। कोई ना कोई अगर लाइट टूटी हुई है या कोई इशारा नहीं लगा हुआ, वो भी हम पे डाल रहे हैं, क्योंकि देखें हम इस पे मजदूरी कर रहे हैं, इसका पार्ट्स नहीं पूरा हो रहा हमसे। टायर महंगे हैं, 2000 का टायर है, वो 8400 में जोड़ी मिल रही है हमें टायरों की। क्या करें, 20-30 रुपये किराया ले। क्या भाई, 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी कर दिया। आपके नज़दीक फी लीटर पेट्रोल कितना होना चाहिए? पेट्रोल कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 249 तो आगे, आपको लगता है 100 और कम होकर 150 पे? मुश्किल ही होगा ये काम। अगर नीचे आ रहा है तो दूसरी चीज़ों का भी कंट्रोल है ना, जैसे इंजन ऑयल होते हैं, ये आयल, वो भी कंट्रोल हो। 10 रुपये कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं उधर 20-25 रुपये बढ़ाते हैं। ये बात है ना, इसके ये हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा। फ़र्क तो हमें पड़ रहा है कि हमारी ये खाने की अशियाँ सस्ती करें, बिजली सस्ती करें। जो गैस है वो आती नहीं है, तो बिल जो है इतने ज़्यादा आते हैं। ये चीज़ें कमी करें हमें। फिर गैस तो जैसे ख़त्म ही हो गई है पाकिस्तान। हाँ जी, कुदरती गैस में वही ना, गैस आती नहीं है। 8000, 10000, 12000, 15000 रुपये बिल भेज देते हैं गैस का। तो इन चीज़ों से ये पेट्रोल का सस्ता होना हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब महंगा भी होता है किराया, हमें सवारी उतनी आप देती। कहते हैं कि बाकी चीज़ों में भी रिलीफ दें, खासतौर पे खाने पीने हाँ की। जी, हाँ जी, ये बात। ठीक है नाज़रीन, मजीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। हम इस वक्त एक और पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सहन बड़ा। पेट्रोल भरवा लिया आपने? कितने का पेट्रोल भरवाया? 250 का। 250 का, मतलब 1 लीटर हाँ। 249 का हो गया ना। 10 रुपए कल रात को कमी कर दिया पेट्रोल की कीमत में, कितने खुश ये हैं आप? हुकूमत की मेहरबानी है जी, अगर और भी रिवीज दें तो बहुत मेहरबानी उनकी। चौथी बार मुसलसल पेट्रोल की कीमत कम की है, इससे पहले 14 अगस्त पे भी किया था। जी जी, बहुत मेहरबानी उनकी। सर
खाली पेट्रोल की कीमतों में कमी करना काफ़ी है? नहीं ना, मतलब है बाकी चीज़ें तो वहीं पे वहीं हैं जी, कोई मतलब असर नहीं पड़ता। तो गरीब आदमी को तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है जी। एक पेट्रोल सस्ता हो गया तो मतलब कुछ भी नहीं है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो आ रहा हूँ इधर गुलबर्ग से हैं। सब्जी वगैरह आपने ली भी हैं, तो महंगी मिल रही हैं सब्जियां, गोश्त वगैरह? सब बहुत मतलब हालत ही कोई नहीं है। ये विंग्स 500, और गोभी ली है, कितने की मिली? टमाटर 120 रुपये लिए हैं, गोभी 150 रुपया है जी, भिंडी 120 रुपये है, और चिकन का रेट कैसा है? चिकन का जा रहा है 585 रुपये। इतना ज़्यादा हो गया है। 550। मतलब बड़े गोश्त मिलता था पहले एक वक्त पे इतना 600 650 किलो, अब तो 1000 से भी मेरे ख्याल बढ़ गया है। और चिकन भी इतना महंगा हो गया, हाँ जी। दालें सब्जियां भी महंगी हो गई। जी जी, बहुत महंगी। क्या कर रही है गवर्नमेंट, और मजीद क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, मतलब वो एक अलग तनख्वाहें दे रही हैं, मतलब महकमे बने हुए हैं जी, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा। तो न कुछ चेक करता है, न को पूछता है बस जा। तो इक़्तिदार में बैठ के दावे तो बड़े बड़े कर रहे तो हैं। बड़े बड़े करते हैं, लेकिन मतलब वो एक अलग गरीब वहाँ का वहीं है, पिस रहा है। हाँ जी। आपने किसको वोट दिया था? जी, वोट किस? इनको ही दिया था, मरियम को। सर इतनी महंगाई फिर क्यों कर रहे हैं? आवाम ही लाई है, आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इनके वादे जो थे वो तो मतलब हमें तो ऐसे ही मालूम हो रहा था कि ये ऐसे मतलब करेंगे, लेकिन इन्होंने तो उलट करके दिखाया है जी। सर आपको कोई बेहतर लगी इनसे, कोई बेहतर हुकूमत कोई करके गया हो? मैं दसना जो भी आएगा ना वो इनसे भी बदतर ही आएगा। अपने काम की बताएं, क्या काम करते हैं, काम कैसा चल रहा है? मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अल्लाह अल्लाह ही करता हूँ, बस अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है जी। मैं कुछ भी क्या बनेगा फिर इस मुल्क का? इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, ये कलमे के नाम पे चल रहा है, वरना इस मुल्क का यकीन करने वो अशर होना था कि जो मतलब और मुल्कों का हो रहा है जी। ये तो सिर्फ कलमे की वजह से अल्लाह ताला ने इसको बचाया हुआ है। सर आपके क्या मुतालबात है पंजाब गवर्नमेंट से? मेरे यही है कि मतलब हमें रिलीफ दें, मतलब सब्जियां जो हैं वो हमारी पहुंच से दूर हो गई हैं, दालें जो हैं वो गोश्त से भी बढ़ गई हैं, दालें 6। क्या खाएंगे फिर हम लोग क्या खाएंगे? पहले हमारे कहावत करते थे कि चलो आज कुछ नहीं दाल साग पका लेंगे, अब तो दाल साग पकाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या आप? काम करते हैं भाई? एडीए वासा में। वासा में काम कर रहे हैं? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप हाउस वाइफ हैं या आप भी काम करते मेरा भाई है। हैं? आपके भाई हैं, ठीक है। सर 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है कल रात को, तो मुसलसल जी मेहरबानी तो आप गवर्नमेंट की है ये, तो वो इतनी मेहरबान हो चुकी है हम पे, तो कैसे आप देख रहे हैं? 20 रुपये और बढ़ा देंगे। अब घटाया 2 दिन के बाद 20। ने बस ठीक है, जिवें निज़ाम चल रहा चली जाए, रोटी खानी मिल रही, जिन्हों खा रहा जिन्हों नहीं वो अल्लाह मालिक है। आप बताएं कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई घरां च काम करने ਅਸੀਂ बिल 20,000 25,000 ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਚੱਲਦੀ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। फिर भी 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं। ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ आया होगा बिल्कुल। तो आप किस तरह बिल भर रही हैं? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया इस दौर? ਬੜਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵਾਸਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਕਾਰ ਹੈ, नहीं दे रहे। बच्चे हैं आपके? 5 बेटियां 1 बेटा। ठीक है, माशाल्लाह। आपकी बच्ची पढ़ी हैं सारी, क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं? 3 ਵੱਡੀਆਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ने 1 बेटा ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ। 6 बच्चों को पालना भी बहुत मुश्किल होगा इस दौर। अल्लाह पालन दे, की करिए। सर कैसे देख रहे हैं आप ये जो इन्होंने चौथी बार पेट्रोल कम किया है, कुछ उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट से? उम्मीदें तो यार बहुत नवाज शरीफ नाल होना ही बीबी मरियम नवाज, ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। सीधी जी गल है, असि तो रोज भुखे ही मरन डे हैं, बिल दे रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे। इस गवर्नमेंट को भी आए हुए काफी महीने हो गए हैं, तो अभी तक आपको लगता है कुछ किया? सानू नहीं कुछ लगता किया उन्होंने, कि कुछ नहीं किया। इन्होंने ऐलान किया कि हमने ये नज़ीर वाले पैसे लगे सी, वो भी सानू काटां च पा पू के बंद करते। साडा आसरा सी, चलो असी को बच्चों नूं जुत्ती कपड़े बना देने हाँ,
ठीक है जेड़ा वक्त बाजी लंघ रहा शुक्र। क्या कहना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा को? इतने हुकूमत में आए हुए उनको इतने महीने भी हो गए हैं, कब कुछ कहांगी कि मरियम नवाज भी बीबी बेनज़ीर वाले काम करे जेड़े सानू चंगे लगदे आ। एक महंगाई, मैं अपनी बेटी की शादी कर रही 10वें महीने, मेरे को रोटी की भी गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज नहीं कुछ भी ना करे, जो उन्होंने दिल करदा करन, साडे क्या उन्हें कुछ नहीं करना। तो हम ही उन लोगों को लाए हैं, मतलब आप लोग ही उन लोगों को इक़्तिदार में लाए हैं वोट देकर। तो वोट दिते ने ना तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ फिर उधार भी नहीं मांग सकते, तो किस तरह आपने बिल भरा है? फिर ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं फिरा तो दूसरा महीना लग जाएगा, फिर तो मीटर काट के ले। ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਲੀ ਜਾਣ। तो रिलीफ का कह रहे थे कि 2 महीनों के लिए रिलीफ देंगे, आपको मिला वो कोई रिलीफ? ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਜੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ नहीं तो दइए कितों। आप हौसला रखें, अल्लाह है ना मदद करने वाला। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे अंकल आप? बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रहे हैं आप पेट्रोल डलवा के? मैं हसबंसपुरे जा रहा हूँ। हरबंसपुरे जा रहे हैं, क्या काम करते हैं अंकल आप? मैं फारिग हूँ। फ्री हैं, ठीक है। सर कैसे घर चला रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी कर दी है, बिजली की कीमत में आसमानों से ही बातें करी है। तो सर आप बताएं कि ये इकदाम जो है वो थोड़ा बेहतर है? मजीद मुसलसल चौथी बार जो है वो कमी की है पेट्रोल की कीमत। अगली दफ़ा बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ा देंगे? ये जो 4 दफ़ा में कम किया है वो आधा कर देंगे उसको। तकरीबन 249 का हो गया, तो अगली दफ़ा क्या लगता है आपको कितना महंगा कर देंगे? कम से कम 20 रुपये बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। और सर अगर अगली बार भी हुकूमत ने मेहरबानी की और कमी बहुत हो, मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। क्यों अच्छे की उम्मीद क्यों नहीं है गवर्नमेंट वो से? इसलिए कि भाई अब जो हालात जा रहे हैं, महंगाई कोई चीज़ कंट्रोल में आ रही है या तो ये बता दें। तो फिर और जो एक चीज़ अगर बिजली जो है वो तो इंतहा को पहुंच गई है ना, ठीक है। और एक जो ये उन्होंने किया हुआ है कि 201 यूनिट हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है। हाँ, तो फिर और बिजली एक दफ़ा वो कर लिया तो 6 महीने तक जब तक आपका 200 नहीं आएगा वो होगा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमने हर एक से बात की है। बात हम किसी और टॉपिक पे शुरू करते हैं, ख़त्म हमेशा बिजली के बिलों पे ही होती है। तो क्या वाकई मतलब क्यों आवाम इतनी परेशान है? और अगर महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि फिर बिजली के बिलों पे कम करे, रिलीफ दे। बिजली के बिल वैसे नहीं तो कुछ सोलर गवर्नमेंट दे ही रही है ना, दे क्या तो ये है कि सोलर दे देगी तो फिर शायद बिजली की कुछ लोगों को सहूलत हो जाए, या फिर 300 तक यूनिट बढ़ा दें कि 300 वालों को। 300। हाँ, सही है। सर क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मजीद और क्या बेहतरी करनी चाहिए, और कौन सी गवर्नमेंट बेहतर है? गवर्नमेंट तो भाई जो भी आएगा वो ऐसा ही आएगा, इससे नहीं। अब इससे आप कभी भी ये नहीं हुआ, आप कोई भी हुकूमत देख लें, जो एक हुकूमत हाँ कैसे आएगी, जो यानी पहली हुकूमत है वो उससे अगली हुकूमत जो है ना वो पिछली हुकूमत को रोते रहे। आपने कभी पाकिस्तान में खुशहाली देखी, या किसका दौरे हुकूमत जो था वो बेहतर था बाकियों? ज़ियाउल हक साहब का बेहतर था। तो उनके दौर में फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या थी? मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत बेहतर थी। 100 से ज़्यादा थी या कम थी? मेरा ख्याल है कम ही थी। कम थी, क्योंकि ऐसे लोग भी जिन्होंने कहा कि 60 रुपये फी लीटर भी पेट्रोल की कीमत थी। मोटरसाइकिल खरीदी थी 14 में, 850 यानी 850 रुपये में मैंने टैंकी फुल करवाई। 850 रुपये में। और अब बताएं मुझे कि जी टैंकी फुल हो सकती है? 3 लीटर है ना, इतना ही भरेगा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 8.5 लीटर भरता है इसके अंदर। नहीं, अब इतने पैसों में तकरीबन 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, बीबी मरियम से, क्या करें वो मजीद आवाम को किस तरीके से करने का कोई फायदा नहीं है, सही करेंगे है। कैसे हो? ठीक ठाक। क्या काम करते हो? हड्डियों का। हड्डियों का? जी। हड्डियाँ बेचते हो? हाँ जी। ये बाइक किसकी है? ये मेरे मालिक की। तो मालिक ने आपको बाइक क्यों दे दी? तो वो कह रहे ये दुकानें उठा के लेके आ, दुकानें उठा के लेके आ। कौन सी दुकानें? ये गोश्त वाली, उधर से हम। तो हेलमेट कहाँ है आप? नहीं है हलवा। नहीं है? नहीं। लाइसेंस बना? नहीं। क्या एज है? मेरी 16 साल। कितनी? 16 साल। 16 साल। आईडी कार्ड है? नहीं। तो फिर आपके मालिक ने आपको कैसे बाइक चलाने की इजाज़त दे दी? बोलो। पता नहीं। आप कैसे बाइक उठा के ले आए इतनी बड़ी? आप तो अभी अंडर एज हो, 16 साल के हो, आपके पास ना ही आईडी कार्ड है ना लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है। क्या नाम है मालिक का? मालिक का रियाज। रियाज? नंबर वगैरह है उसका, कोई पता है? नहीं। तो अभी देखो ना, अगर कोई पुलिस वगैरह आ जाए, आपको पकड़ ले, आपके अब्बू को पकड़ के जेल में बंद कर दें, या आपके मालिक पे पर्चा करा दें, तो फिर और आपको भी अंदर कर देंगे, तो फिर आप सुकून से बैठ जाओगे फिर? नहीं।
नहीं, फिर क्यों लेके आए हो? मैं काम करना उनके बाद। नहीं, काम तो करते हो आप बेटा, ठीक कह रहे हो, लेकिन आप अभी अंडर एज हो, आप बाइक नहीं चला सकते। बताओ, पुलिस वाले को हम कॉल करके यहाँ पर बुलाते हैं, 15 पे कॉल करते हैं, वो आएंगे, आपके अब्बू को इन्वेस्टिगेट करेंगे, मालिक को करेंगे, आपको भी ले जाएंगे। आपके अब्बू को पता है कि आप बाइक चलाते हैं? जी। शाबाश है, फिर तो आपके वालिदैन की भी। करूँ कॉल फिर मैं? बताओ। चुप हो गया। आप देख रहे हो कितना चलता हुआ रोड है, आपके पास हेलमेट भी नहीं है। क्या कहना चाहोगे फिर? हाँ? कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे आप इतनी बड़ी बाइक चला सकते हैं? आप अब ऐसा तो नहीं करेंगे? प्रॉमिस करें आप कि आप नेक्स्ट बाइक लेके ऐसे नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। ये देखिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही हैं चीज़ें। देखो, अब ये बाइक भी बंद हो सकती है, चालान भी हो सकता है, फिर आपके बाबा पे केस भी हो सकता है, FIR हो सकती है, अंदर हो सकते हैं और आप भी अंदर हो सकते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में आप रोड्स पे फिर रहे हो, बाइक चला रहे हो बगैर हेलमेट के, ID कार्ड, लाइसेंस कुछ भी नहीं है पास आपके। नहीं। तो फिर अब आप प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए ठीक है नाज़रीन, ओवरऑल आपने देखा, हमने बात की कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी कर दी गई है। हमने लोगों से बात की, लोगों का रद्द-ए-अमल देखा, मिला जुला रद्द-ए-अमल था। कुछ लोग बहुत खुश भी थे, लेकिन कुछ लोग बहुत उदास ही हो गए। टॉपिक हमारा डेली बेसिस पे कोई भी हो, घूम फिर कर बात एक ही टॉपिक पे आती है, बिजली के बिलों पे और बढ़ती हुई महंगाई पे। आपने देखा है, खातून तो बेचारी आप दीदा भी हो गई थी बिजली के बिलों पे बात करते हुए। हमारी आवाम का, हमारे लोगों का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि कम से कम बिजली के बिलों में उनको रिलीफ दें और महंगाई को कंट्रोल करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।